Hello, good morning, everyone. Good morning to everyone. Thank you सबको. Hi जितेंद्र जी, good morning. हरिराम जी, good morning. Thank you for joining before time. 11 बजे से पहले ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका. हाय चंद्रपान पटेल जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. नीना मनचंदा जी, गुड मॉर्निंग. वंदना भाटिया जी, गुड मॉर्निंग. सो आज संडे है एंड फिर से हम आज मिल रहे हैं हमारे एवरी संडे वेबिनार सीरीज के लिए. सो लास्ट संडे हाँ, लास्ट संडे भी हमने एक बहुत अच्छा सेशन करा था स्नेलिन जी से. इट वाज अ इंटरैक्टिव सेशन. जो लोग पार्टिसिपेट करे होंगे उनको पता होगा कि हाउ स्नेलिन जी ने सबसे बातें करी, सबसे अपने उनके इमोशंस एंड उनके इनर वॉइस के बारे में बात करा. सो अब हाय रंजीता जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. सो मेड लामा, हम सबको पता है यहाँ पर सब लोग हर संडे ज्वाइन करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया उस चीज के लिए कि मेड लामा एक इनिशिएटिव है नारंग बायोटेक द्वारा, जहाँ पर जो भी पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनको होलिस्टिक वेलनेस की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पर हम उनके न्यूट्रिशनल, इमोशनल, मेंटल वेलबींग के अराउंड अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. एंड वी आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सपर्ट्स एंड ट्रेनर्स जो ये चीज़ें करें एंड हमारे पेशेंट्स एंड केयर गिवर्स की जर्नी को बेटर कर पाए. सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द जर्नी, जो ये पूरी एक जर्नी है कैंसर की, उसको थोड़ा सा हम बेटर बना पाए और थोड़ा सा हम उसमें मेंटल और इमोशनल वेलनेस पे काम कर पाए. क्योंकि काफी स्टडीज यही कहती है कि अगर आप दवाइयों के साथ अपने न्यूट्रिशनल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग पे भी काम करेंगे अगर, तो आपकी जो रिकवरी है वो फास्टर होती है, बेटर होती है. एंड जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो कैंसर भी उसको रिस्पॉन्स देता है. एंड वैसे भी ये जो सारी बीमारियां हैं आजकल, इट इज दीज ऑल आर लाइफस्टाइल प्रॉब्लम. ये सारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं हमारी. ये सारी जो इनकी जो रूट कॉज है वो हमारे इमोशंस हैं, हमारी सोचने का तरीका है, हमारा खाना है, पोल्यूटेड खाना जो हम खा रहे हैं. तो बड़े सारे फैक्टर्स की वजह से ये सारी जो हमारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है और ये जो क्रॉनिक डिजीजेज है हमारे को फेस करने पड़ रहे हैं. तो हम उसके अराउंड काम करना चाहते हैं, इसीलिए मेडलामा की हमने शुरुआत की थी 12 हफ्ते पहले. एंड मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि हमें हर बंदे से, हर पेशेंट से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलता है हर वेबिनार के बाद. तो आप सबका लाइक बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस वेबिनार में आते हैं एंड आप जो भी हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, आप उस चीज के लिए ओपन है. बिकॉज चीजों को अवेयरनेस होने के लिए आपको ओपन रहना भी बहुत जरूरी है. तो थैंक यू, आप ओपन हैं चीजों को समझने के लिए और नई चीजों को एब्जॉर्ब करने के लिए. तो आज आई थिंक हमारे साथ सारे अभी पार्टिसिपेंट जुड़ रहे हैं. मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो पे रहे और आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए, सो दैट जो भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही होगी. यस, थैंक यू चंद्रभान जी. तो वो कॉन्वर्सेशन हमारी ट्रेनर भी, इसके बाद जो हमारे एक्सपर्ट्स आएंगे, तो वी वांट कि जो भी वो डिलीवर करना चाह रहे हैं वो स्मूथली डिलीवर कर पाए. ठीक है. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. थैंक यू संजीव जी वीडियो ऑन करने के लिए. वंदना जी, नीना जी, वंदना भाटिया जी, अगर आप वीडियो ऑन करें तो इट विल बी ग्रेट. बिकॉज ये एक इंटरेक्टिव सेशन भी रहेगा, तो अगर वीडियो ऑन रहेगी तो एक अच्छा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो पाता है. तो आप आई होप मुझे सब सुन पा रहे हैं. अगर सब मुझे सुन पा रहे हैं तो एक थम्स अप दे सकते हैं क्या? थैंक यू जितेंद्र जी.
थैंक यू सो मच। थैंक यू चंद्रभान, थैंक यू सो मच। सो अब आज का जो हमारे साथ आनंद भारद्वाज जी जुड़े हैंगे, तो आनंद भारद्वाज जी अ, हमारे साथ जो आज एक एक्सपर्ट है, ही इज अ ट्रेन्ड इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ही इज अ वेलनेस गाइड, वो एक साउंड हीलर है। तो बड़े सारे गुण हैं आनंद जी के, जो एंड जो वो आज हमारी पेशेंट कम्युनिटी तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ही हैज बीन अ ग्रेट sport. He We had a chat this week and उन्होंने तुरंत ही कंफर्मेशन दे दी कि हाँ मैं आपकी कम्युनिटी के लिए ये वेबिनार करूंगा। तो फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द वेबिनार, थैंक यू आनंद जी फॉर कमिंग हियर एंड doing this for our community. So Anand ji is a trained Indian classical musician. He has been trained by a Taoist teacher and he has been on this, ये जो जर्नी पे है वो काफी टाइम से है। सो अब आनंद जी को मैं ये वेबिनार हैंड ओवर करता हूँ एंड आनंद जी यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। बाकी सबसे एक रिक्वेस्ट है कि सब वीडियो ऑन रखें, म्यूट पे रखें। कुछ क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चंस हम लास्ट ऑफ सेशन के लास्ट में हम क्वेश्चंस का आंसर करते हैं हर बार की तरह, तो विल ओपन द वेबिनार फॉर क्वेश्चंस, तो हम बाद में उन क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। एंड लास्टली रिक्वेस्ट है कि सब थोड़ा सा एक क्लोज स्पेस में रहे, थोड़ा सा नो डिस्टर्बेंस स्पेस में रहे, सो दैट आप ये पूरी वेबिनार की इंफॉर्मेशन को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। राइट, आनंद जी प्लीज टेक इट फॉरवर्ड, थैंक यू सो मच। थैंक यू अनुज जी। आप सब लोग क्या मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं? गिव मी अ थम्स अप अगर आप सब लोग मुझे क्लियरली देख पा रहे हैं। थैंक यू। क्या मुझे क्लियरली सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए बेसिक चीजें हो गई। तो जैसा कि अनुज जी ने कहा, उन्होंने तो मेरी तारीफ के बहुत सारे पुल बांध दिए हैं। तो आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने तारीफ कर दी है, मैं अपने आप को जरूर सुनना चाहूंगा आज। थैंक यू अनुज जी, दैट्स वाज वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं सिर्फ एक विद्यार्थी हूँ। आई एम जस्ट अ स्टूडेंट। फॉर्चुनेटली कई बार कुछ ऐसे गुरु मिल जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सीजन्ड होते हैं। तो मैं वाकई फॉर्चुनेट रहा हूँ इस मामले में कि संगीत के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला है, और हेल्थ और हीलिंग के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला है। तो जो कुछ भी मैं सीख रहा हूँ, वही मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से साझा करूँ। आप And I'm really thankful to Anuji and Medlama for having invited me for this session. भाषा हम लोग हिंदी ही रखेंगे प्राइमरीली। हिंदी इंग्लिश थोड़े बहुत मिक्स करके चलेंगे, जैसा आम बोलचाल की भाषा होती है हम भारतीय लोगों की, हिंग्लिश। तो हम लोग हिंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है। और हमारे ये जो सेशन है, जैसा अनुज जी ने कहा, वो इंटरैक्टिव सेशन है। मतलब इसमें हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे, समझेंगे, और कुछ हम लोग इवेंचुअली एक्सरसाइजेस भी करेंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि अगर संभव हो सके आपके लिए तो वीडियो ऑन रखें। इससे क्या होता है ना, मुझे पता चलता है कि आप जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या वो आप सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इसका लेना देना हमारे शरीर और मन से है, इसलिए इसको कायदे से सीखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरी आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर संभव हो तो प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कर लें, ताकि मैं आपको और अच्छे तरीके से बेहतर मैं गाइड कर सकूं। हाँ, लेकिन अगर कोई भी असुविधा हो तो इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने भी वीडियो ऑन कर लिया उनका। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि ये चीज जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, इसे कहते हैं 6 हीलिंग साउंड्स। यानी 6 प्रकार की ध्वनियां जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रख सकती हैं। तो ये जो चीज है, ये काफी पुरानी चीज है, और ये एक्चुअली हमारे भारतीय परंपरा से ही आती है। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा होता है, खासकर हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि जब चीजें घूम कर विदेशों से वापस आती हैं, तो ज्यादा अट्रैक्टिव वो फील होती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये हमारी ही धरोहर है ये चीज। तो ये जो 6 हीलिंग साउंड्स है, ये हमारे जो ऋषि मुनि थे,
उनकी धरोहर है, उनकी चीज है। और बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के साथ, बौद्ध धर्म के साथ, खासकर एक पर्टिकुलर मंक थे, बुद्धिस्ट मंक थे, बोधि धर्म नाम था उनका। तो उन्हें श्रेय जाता है कि बुद्धिस्ट ट्रेडिशन को भारत से वो साउथ ईस्ट एशिया में ले गए, चाइना में ले गए, जापान में ले गए। तो और इनफैक्ट अभी जो लोग न्यूज से जुड़े रहते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा, अभी मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, कुछ दिनों पहले ही जापान की यात्रा पे गए थे, चीन और जापान की यात्रा पे। तो वहां उन्हें प्रेजेंट के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे एक छोटी सी गुड़िया दी गई। उस गुड़िया का नाम जापान और चीन में उसे दारुमा बोलते हैं। बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस मंक वाज, बोधि धर्मा। बोधि धर्म का नाम वहां पे वो लोग चूंकि सही ढंग से प्रोनाउंस नहीं कर सकते, जापानीज और चाइनीज लोग, तो बोधि धर्म का नाम वहां दारुमा हो गया। धर्म को वो लोग दारुमा बोलते हैं। तो एंड दारुमा इवेंचुअली बिकेम दारुमा। सो वो एक डॉल के रूप में आज भी वहां बहुत पूजित और सम्मानित चीज है वो। तो वो वहां के जो भी गेस्ट जाते हैं उन्हें एज अ जेस्चर ऑफ ऑनर वो चीज गिफ्ट दी जाती है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा बहुत इतिहास। और इसके बारे में फर्दर आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि कैसे ये डिफरेंट हीलिंग ट्रेडिशंस और मार्शल आर्ट्स वगैरह भारत से बुद्धिस्ट मंक्स के द्वारा साउथ ईस्ट एशिया में प्रचारित और प्रसारित हुए और स्थापित किया गया उन्हें अच्छे तरीके से। तो इस ये जो हीलिंग टेक्निक है ये बहुत ही सिंपल है। इसलिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें कि कोई बहुत हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीज सीखेंगे हम लोग, नहीं। हम लोग एक बहुत ही सिंपल मेथड सीखेंगे जो इतना आसान होगा। हाँ, हम लोग अभी वेबिनार में हैं तो करीब करीब हम लोग 1 घंटे तक साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आएगी तो ये मुश्किल से 10 से 15 मिनट की चीज है, जिसको आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड कर सकते हैं और इसका डेफिनेटली आप लोगों को फायदा होगा। तो हम ये जो टेक्निक है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इसके पीछे का विज्ञान ये है कि हम सांस लेते हैं दो तरीके से। या तो हम नाक से सांस ले ले सकते हैं, या नाक में प्रॉब्लम हो, जैसे जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो मुंह से सांस ले सकते हैं, है ना। तो हम या तो नाक से सांस लेते हैं या मुंह से सांस लेते हैं। लेकिन हम सांस छोड़ सकते हैं कई डिफरेंट तरीके से, और कई तरह की आवाजों के साथ सांस को छोड़ सकते हैं, राइट। तो ये बेसिक सी बड़ी सिंपल सी चीज पे ये हीलिंग टेक्निक बेस्ड है। और अगर आपने पेन पेपर अपने आसपास रखा है तो ये एक नोट कर लें। पहले तो इस टेक्निक का नाम नोट कर लें, 6 हीलिंग साउंड्स, 6 हीलिंग ध्वनियां इस टेक्निक का नाम है। और इसमें हम 5 चीजों का उपयोग करते हैं। देर आर 5 टूल्स विच वी आर गोइंग टू यूज। ये 5 चीजें हैं। सबसे पहली, मूवमेंट। उसमें शरीर का थोड़ा काम होगा, लेकिन ये योगा नहीं है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट नहीं है, बहुत सिंपल मूवमेंट करेंगे। तो पहली चीज हो गई मूवमेंट। दूसरी चीज हो गई ब्रीदिंग, श्वसन की प्रक्रिया। तीसरी चीज हो गई साउंड, ध्वनि। तो मूवमेंट, ब्रेथ, साउंड। चौथी चीज है कलर, रंग। और आखिरी और पांचवी चीज है इंटेंशन, यानी संकल्प, इंटेंशन, भावना, मन की शक्ति। तो ये 5 चीजें मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। अ, पहली है मूवमेंट, दूसरी है ब्रीदिंग, तीसरी है ध्वनि या साउंड, चौथी है कलर, पांचवी है इंटेंशन यानी संकल्प की शक्ति। तो इन 5 चीजों के समावेश से, इन 5 चीजों को जोड़कर 6 हीलिंग साउंड्स की प्रैक्टिस की जाती है। अच्छा, ये सेशन जैसा कि मैंने कहा इंटरैक्टिव है। तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, कहीं भी कोई भी डाउट हो, कोई चीज आपको सुनाई ना दे, या आप चाहें कि मैं फिर से रिपीट करूं, तो डेफिनेटली फील फ्री टू अनम्यूट योरसेल्फ और रेज योर हैंड एंड प्लीज आस्क मी। ठीक है। क्योंकि इस सेशन का मकसद इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, और कोई भी कहीं कमी ना रह जाए, ये मेरी भावना है।
तो आप प्लीज फील फ्री टू इंटरैक्ट। ठीक है जी। तो चलिए, तो एक मान्यता है कि हम उतने ही स्वस्थ हैं या उतने ही यंग या ओल्ड होते हैं जितने हमारे वाइटल ऑर्गन्स जो हैं वो स्वस्थ होते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मान लीजिए एक हाथ कट जाए एक्सीडेंट में, हम जिंदा रह सकते हैं क्योंकि हाथ जो है वो एक वाइटल ऑर्गन नहीं है। पैर कट जाए फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, आराम से सालों साल जिंदा रहते हैं, क्योंकि पैर एक वाइटल ऑर्गन नहीं है। यूजफुल ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर किडनीज खराब हो जाएं तो दिक्कत हो जाती है, हार्ट खराब हो जाए तो दिक्कत आ जाती है, लंग्स में दिक्कत हो तो परेशानी हो जाती है। तो जो भी ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनको इफेक्टेड हो जाने से हम हम जिंदगी और मौत के बीच झूलने लगते हैं, उन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। जो हमारी वाइटैलिटी, हमारे टोटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उन्हें वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये जो 6 हीलिंग साउंड्स हैं, ये टोटल 6 वाइटल ऑर्गन्स का ख्याल रखने के लिए, उन्हें स्वस्थ रखने के लिए इन 6 हीलिंग साउंड्स का उपयोग करते हैं। और एक और चीज नोट कर लें आप, तो टूल्स 5 हो गए, 5 टूल्स मैंने बता दिए। 2 प्रक्रिया होती है इसमें। पहली प्रक्रिया होती है, उसे बोलते हैं पर्गेशन, यानी पहले चीजों को अपने अंदर से बाहर निकालना। ठीक है। अभी जैसे मैंने मोदी जी की बात की, एक सम्मानित पद पे हैं, प्रधानमंत्री के पद पे। हमारे घर पे भी जब भी कोई विशेष अतिथि आने वाले होते हैं या कोई भी अतिथि आने वाला होता है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फटाफट घर की सफाई करते हैं। राइट। घर को थोड़ा ठीक ठाक, एटलीस्ट लिविंग रूम को, ड्राइंग रूम को थोड़ा बेहतर बना लेते हैं, ताकि वो व्यक्ति जब आए तो सुंदर दिखे घर। तो इससे पहले कि हम साउंड को इनवाइट करें, उस हीलिंग साउंड, उस विशेष अतिथि को इनवाइट करें, पहले पर्गेशन करते हैं, यानी सफाई। तो पहली प्रक्रिया है सफाई। दूसरी प्रक्रिया प्रक्रिया है स्ट्रेंथनिंग। मतलब अब उस गेस्ट को हमने इनवाइट किया, उन्हें बिठाया। ठीक है। तो ये 2 प्रक्रियाएं हम इस हीलिंग 6 हीलिंग साउंड्स के प्रैक्टिस में यूज करते हैं, पर्गेशन एंड टोनिंग और स्ट्रेंथनिंग। तो ये 2 बड़ी ही सिंपल साइंटिफिक प्रक्रिया है इसकी। आई होप आप सब लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि वाकई ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और जितना समझ के करेंगे उतना ही ये और भी इफेक्टिव हो जाती है प्रक्रिया। तो मैं आपको चैट बॉक्स में कुछ भेज रहा हूं। आपसे गुजारिश है कि उसको एक बार गौर से आप लोग देखें। ठीक है, मैंने सेंड कर दिया है। आप लोग प्लीज एक बार जरा चैट बॉक्स में जो मैंने भेजा है उसे गौर से देखें। मिल गया सबको? अनुज जी, दिख रहा है द थिंग दैट आई हैव सेंट? आई होप इट्स विजिबल। No, not yet. नो। अच्छा अच्छा। आई सेंट अ पिक्चर। ओके, नाउ आई थिंक इट वेंट। मिल गया सबको? हाँ, अब आ गया। अब आ गया, ठीक है। अब इसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गौर से देखें। सो और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि को आप में से, चूंकि ये इंटरैक्टिव रखना चाहता हूँ, चेतना जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो मैंने भेजा है, क्या आप उसे पढ़ के सुना सकती हैं? व्हाट डू यू सी रिटन ओवर देयर? यस। चेतना जी, आप प्लीज अनम्यूट कर लें थोड़ा, Yes. उसे पढ़ के सुनाएं जी। Lungs, emotion, sadness and depression. Virtues, courage and righteousness. Light, white light and sound, sir. बिल्कुल, थैंक यू चेतना जी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन की, विच आर लंग्स, फेफड़े। ठीक है। और अभी 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 हम सारे लोग कोविड से निकले हैं, और ये जो ऑर्गन है ये काफी पॉपुलर हुआ कोविड के दौरान, काफी चर्चा हुई लंग्स की।
है ना। लंग्स के बारे में हमारी समझ भी बढ़ी कोविड के दौरान, बिकॉज लंग्स वर गेटिंग रियली अफेक्टेड ड्यूरिंग कोविड। तो आप में से सब लोग, ऑफ कोर्स, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस दैट यू आर इन, ऑफ कोर्स शरीर से कनेक्शन बना भी है। कई बार जो एलिमेंट्स और डिस्कम्फर्ट और डिजीजेस होती हैं, वो उसमें कुछ कुछ अच्छाइयां भी छिपी होती हैं। अक्सर हम लोग शरीर से कभी कभी कटे हुए से रहते हैं, और अचानक से कोई चीज हो जाती है शरीर में, तो हम सीखते हैं धीरे धीरे कि शरीर से जुड़ना कैसे है, शरीर को सुनना शुरू करते हैं, शरीर को एक बेहतर तरीके से, नए तरीके से हम समझना शुरू करते हैं। ठीक है। तो आइए लंग्स के बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। तो जैसा कि आप उस जो मैंने इमेज भेजी है उसमें देख पा रहे हैं आप, इमोशंस की बात की गई है, सैडनेस एंड डिप्रेशन। तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, दे आर वेरी ससेप्टेबल to these two primary negative emotions of sadness and depression। तो जब हम उदास होते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा हम खुलकर सांस नहीं ले पाते हैं, घुटन होती है, राइट। या हम जब हम किसी ऐसे इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे होते हैं ना, और आप आपस में बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं ना, मुझे घुटन हो रही है ना। एंड दैट हैज टू विथ लंग्स। क्यों? क्योंकि उदासी का वातावरण है, डिप्रेशन का वातावरण जब होता है, तो लंग्स बहुत इफेक्टेड हो जाते हैं। और लंग्स जब इफेक्टेड हो जाते हैं, दैट डायरेक्टली इफेक्ट्स आवर इम्यून सिस्टम। क्योंकि जितनी हम इफेक्टिवली सांस ले पाएंगे, उतना ही इफेक्टिव हमारा इम्यून इम्यून सिस्टम होगा, और जितना इफेक्टिव हमारा इम्यून सिस्टम होगा, उतने ही इफेक्टिवली हम डिजीजेस से लड़ पाएंगे। तो इसलिए आइए लंग्स को थोड़ा और हम लोग बेहतर तरीके से समझें। सो सैडनेस एंड डिप्रेशन आर द हेवी और नेगेटिव इमोशंस यूजुअली स्टोर्ड इन द लंग्स। नाउ उसके ऑपोजिट जो अच्छी इमोशंस हैं, द लाइटर इमोशंस और वर्च्यूज, वो हैं करेज एंड राइचियसनेस। जब हमारा लंग्स बहुत पावरफुल होता है, तो हम बहुत करेजियस फील करते हैं, बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। अगेन फिर वो मोदी जी का एग्जांपल लूंगा उनके बारे में। वो एक चला हुआ था ना, वो 56 इंच की का सीना, ऐसा कुछ था ना। दैट डिनोट्स अ वेरी स्ट्रांग लंग्स, है ना। और अक्सर जब भी किसी स्ट्रांग व्यक्ति की परिकल्पना की जाती है, तो वी ऑलवेज पिक्चर देम एज somebody with really wide chest and strong lungs, right? So courage is the virtue associated with lungs। करेज एंड राइचियसनेस मतलब, राइचियसनेस का मतलब होता है कि एक सही चीज को पकड़ के चलने की जो एक जिद होती है, उसको राइचियसनेस बोलते हैं। तो नेगेटिव इमोशन सैडनेस एंड डिप्रेशन, पॉजिटिव इमोशंस हैं करेज एंड राइचियसनेस। लाइट एसोसिएटेड विथ लंग्स इज वाइट लाइट, सफेद रंग। एंड द साउंड एसोसिएटेड विथ लंग्स इज, जैसे जब हम स्नेक बोलने की कोशिश करते हैं ना, सांप वाला स्नेक, तो वो जो स होता है ना, दैट इज द साउंड एसोसिएटेड विथ लंग्स। तो एक और चीज है, इसकी जो ओरिजिन हुई थी इस प्रक्रिया की, उसकी ओरिजिन इस तरीके से हुई कि जब ये ऋषि मुनि मेडिटेट करते थे, मंक्स, तो उन्होंने पहले प्रकृति की आवाजों को सुनना शुरू किया। और जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, तो आवाजें बहुत क्लियरली सुनाई देने लगती हैं जब शांत होकर बैठते हैं। तो ये ऋषि मुनि जब ध्यान में उतरते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे लंग अपने ऑर्गन्स की, शरीर से आ रही हुई तरह तरह की आवाजों को भी उन्होंने परसीव करना शुरू कर दिया। और दे figured out that okay, this is the organ associated with this sound, or this sound is associated with this particular organ। इतने गहरे, सो बेसिकली एक बहुत गहरे ध्यान से आई हुई एक हीलिंग प्रक्रिया है। तो आइए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू स्ट्रेंथन आवर लंग्स यूजिंग द 6 हीलिंग साउंड्स। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सब लोग एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं, जहां कहीं भी बैठे हों, बेड पे हों, चेयर पे हों, आरामदायक मुद्रा में पहले बैठ जाएं। और अपने हाथों को अपने लंग्स के ऊपर ऐसे रख लें।
प्लीज पोजिशन योर हैंड्स ऑन योर लंग्स लाइक दिस, और आंखें बंद करके कोशिश करें कि अपनी अंतर मन की आंखों से हम अपने लंग्स को देखें। ऑफ कोर्स अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो डोंट डू दिस, आई वुड नॉट रिकमेंड इट फॉर रंजीता जी। प्लीज फोकस ऑन योर ड्राइविंग, जस्ट लिसन टू अस। तो आंखें बंद कर लें एंड विथ योर इनर आईज लुक एट योर लंग्स। अब हम क्या करेंगे, अपने बंद आंखों से अपनी आंखों को बाईं तरफ ले जाएं और अपने बाएं लंग को देखने की कोशिश करें। बंद आंखों से अपनी पुतलियों को बाईं तरफ ले जाएं एंड feel that you are really looking at your left lung. And now look to your right. अब अपनी दाहिनी तरफ देखें अंदर की ओर और अपने दाहिने फेफड़े को देखने की कोशिश करें। Again, look at your left lung, बाएं लंग को देखें, and then look at your right lung. फिर से करें, फिर से बाएं लंग को देखें, and then look at the right lung. तो इससे क्या होता है कि हम अपने ऑर्गन से जुड़ते हैं। जब हम देखते हैं तो उससे एक जुड़ाव होता है। आंखें बंद करके अब महसूस करें कि अपने लंग्स के भीतर से, अपने फेफड़ों के भीतर से जो सैडनेस और डिप्रेशन के जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो जमा हो रहे हैं वहां। फील द हेवियर और नेगेटिव इमोशंस ऑफ sadness and depression getting accumulated near your palms. आंखें बंद कर लेंगे तो ज्यादा सुविधाजनक रहेगा, ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ये। चंद्रभान जी आंखें बंद कर लें, थैंक यू। सो फील, महसूस करें कि सैडनेस और डिप्रेशन आपके लंग्स में से कलेक्ट हो रही हैं। एज इफ, जैसे टार होता है ना जो लंग्स में जमा होता है, डार्क ब्राउनिश डार्क मैटर कॉल्ड tar that's found in the lungs of smokers. विजुअलाइज करें कि ऐसी चीज इकट्ठा हो रही है। And now open your eyes and watch my posture. Now comes the movement. Now we bring our hands up like this with elbows slightly bent, और हथेलियों को ऊपर की ओर ले जाएं ऐसे, और चिन को थोड़ा सा ऊपर कर लें, और ताकि आपके लंग्स थोड़े एक्सपैंड हो जाएं। लंग्स को थोड़ा आगे पुश करें, चिन को हल्का उठाएं एंड दांत को दांत को जोड़ लें, और जो स साउंड है स्नेक वाला स, फर्स्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड देन लेट्स मेक द साउंड। Again, take a deep breath in. Once again, take a deep breath in. अब कल्पना करें कि आपकी हथेलियों में वो खूबसूरत सफेद रंग, व्हाइट लाइट, व्हाइट कलर का रंग आपकी हथेलियों में भर रहा है, और धीरे धीरे हथेलियों को नीचे लाएं। Lower your hands and now bring your hands back at the lungs, और कल्पना करें आंखें बंद करके कि एक सुंदर सी सफेद रोशनी से आपके फेफड़े भर रहे हैं। एंड नाउ once again look at your left lung, बाएं फेफड़े को अंदर की तरफ से देखें by moving your eyeballs. Look at your right lung and bring a gentle smile on your face. This technique is called the inner smile. मुस्कुराएं और अपने फेफड़ों का धन्यवाद करें कि उन्होंने इतने समय तक, इतने अरसे तक आपका इतना साथ दिया, हमें जिंदा रखा। So with a sense of gratitude towards the lungs, smile to them.
अपने लंग्स को ग्रीट करें, स्माइल करें और एक अहोभाव से भरें कि इस बड़े ही यूजफुल अंग ने हमारा इतना साथ दिया आज तक, और ये भरोसा दिलाएं लंग्स को कि हम आगे भी लंग्स का ख्याल रखेंगे, एंड इन टर्न द लंग्स विल टेक केयर ऑफ अस। फिर से इस साउंड को प्रैक्टिस करें। रेज योर हैंड अप, बेंड योर एल्बोज, हथेलियां ऊपर की तरफ, चेस्ट को थोड़ा आगे की तरफ पुश करें, एंड लिफ्ट योर चिन, एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड मेक द साउंड। Breathe in, one last time, take a deep breath in. Now, कल्पना करें कि आपकी हथेलियां एक सुंदर सफेद रोशनी से भर रही हैं। And now lower your hands, touch your lungs gently, and close your eyes and practice the inner smile. Greet your lungs, look at the lungs, and feel that the positive virtues of courage and righteousness, कि आपके फेफड़े शौर्य और शक्ति से भर रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि आपकी हथेलियां थोड़ी गर्म हो गई होंगी, और जहां पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है बिटवीन योर चेस्ट एंड योर पाम्स, थोड़ी सी गर्माहट आप फील कर पा रहे होंगे। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं तो फील फ्री टू शेयर इट, बताएं। नाउ यू मे लोअर योर हैंड्स। अब धीरे से आंख बंद करके कुछ सेकंड्स के लिए बैठें और ये जो प्रक्रिया से हम गुजरे हैं उसके इफेक्ट्स को महसूस करें। ओके, अब सब लोग फिर से आंखें खोल लें। आई हैव सेंट समथिंग इन द चैट बॉक्स, प्लीज टेक अ लुक। चैट बॉक्स में थोड़ा देखें, मैंने एक और इमेज आपको भेजी है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट चंद्रभान पटेल जी टू काइंडली रीड। चंद्रभान जी, आप थोड़ा पढ़कर सुनाएं इसे। Emotional fear in shocks, veritas, peace in pantry, light blue, light sound, virtual. थैंक यू, बहुत अच्छे, थैंक यू जी। ठीक है, म्यूट कर लें अपने आप को। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज किडनीज। बहुत जरूरी ऑर्गन है। किडनीज के बारे में है, इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद किडनीज हैं वो हैं फियर एंड शॉक। तो हमारे लाइफ में जब भी कोई बहुत ऐसी घटना हो जाती है जो बहुत शॉकिंग होती है, या जब हमारे जीवन में डर का माहौल होता है, तो ऑर्गन दैट गेट्स अफेक्टेड इज यूजुअली द किडनीज। तो पॉजिटिव एसोसिएशंस, पॉजिटिव जो इमोशंस हैं एसोसिएटेड विद किडनीज आर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। जब किडनीज स्वस्थ होती हैं तो हम शांत और बहुत सब जीवन में सब कुछ शांत महसूस होता है, और उसके ऑपोजिट जब शांति का वातावरण हमारे आसपास होता है तो हमारी किडनीज भी हेल्दी फील करती हैं, स्ट्रेंथन होती हैं। द लाइट कलर एसोसिएटेड विद किडनी इज ब्लू लाइट, एंड द साउंड ऑफ किडनी इज छू। जब छूने वाला छू, टच, छूने वाला छू, ठीक है, छू, दैट्स द साउंड एसोसिएटेड विद किडनी। और आपने ये चीज देखा होगा कि
जब सीढ़ियां चढ़ते हैं, मान लीजिए आप कहीं किसी के यहाँ मिलने गए, लिफ्ट खराब है, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी, सो ऑब्वियसली दैट क्रिएट्स अ स्ट्रेन ऑन योर किडनीज बिकॉज स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द किडनीज। और जैसे ही आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं तो हम नॉर्मली ये साउंड निकालते हैं ना, छू, मतलब जब पहुंच गए तो नेचुरली ये आवाज निकलती है, बिकॉज नाउ काम खत्म हो गया सीढ़ियां चढ़ने का, जो किडनीज को जो एड्रेनालिन से जो आना था शक्ति वो आ गई, मिल गई, काम हो गया। नाउ वी unconsciously thank the kidneys by strengthening it by saying chew। अक्सर हम करते हैं ना अनुज जी, have you noticed? Right. So now let's practice the 6 healing sounds associated with the kidneys, very important organ। तो पहले हम क्या करेंगे, हाथों को, किडनीज की लोकेशन कहाँ होती है, जो ये रिब केज है, जो हमारे रिब केज है, रिब केज के ठीक नीचे। तो जब हम हाथ ऐसे लगाते हैं इस तरह से, तो जहां पे आपके हाथ नेचुरली चले जाते हैं वहीं पे अप्रोक्सीमेटली किडनीज की लोकेशन है। ठीक है, तो एक बार अपने किडनीज से जरा जरा जुड़ाव करें, हाथ को पीछे ले जाएं, जहां पे आराम से आपके हाथ टच हो जाते हैं रिब केज के ठीक नीचे, वहां पे किडनीज होती हैं। नाउ क्लोज योर आईज एंड टेक अ लुक एट योर लेफ्ट किडनी। अपनी आंखें बंद करके बाई किडनी को देखें, उससे जुड़ाव महसूस करें। दाहिनी किडनी को देखें, लुक एट योर राइट किडनी। वंस अगेन लुक एट योर लेफ्ट किडनी, लुक एट योर राइट किडनी। And now feel the negative emotions of fear and shock getting accumulated in the kidneys and from the kidneys। कल्पना करें कि ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, डर की और शॉक की, ये सारी किडनीज में से निकल रही हैं, जमा हो रही हैं और निकल रही हैं। विजुअलाइज दिस डार्क मैटर getting released from the kidneys। And now open your eyes और मेरी तरफ देखें। इसकी पोजीशन थोड़ी डिफरेंट है, तो जो लोग जहां बैठे हैं अपने हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसकी परगेशन के लिए, रिलीज करने के लिए पैरों को इस तरह से कर लेते हैं, पैरों घुटनों को ऐसे मोड़ लें एंड देन गेट होल्ड ऑफ योर नीज लाइक दिस। हाँ, और लंबी गहरी सांस लेते हुए लंबी गहरी सांस लें एंड एक्सप्रेस इट। Once again take a deep breath in, थोड़ा पीछे की ओर झुके और आगे की तरफ झुकते हुए सांस छोड़ते हुए छू। Once again breathe in, छू। Now sit back again and warm up your hands। अपनी हथेलियों को गर्म कर लें and feel that this positive blue light is filling your kidneys। वापस अपने गर्म हाथों को किडनीज पर ले जाएं और कल्पना करें कि एक सुंदर सी नीले रंग की रोशनी से आपकी किडनीज भर रही हैं। Fill your kidneys with this beautiful blue color light and feel that your kidneys are being filled with the virtues of peace and tranquility। शांति और सौहार्द से आपकी किडनीज भर रही हैं। आइए एक बार फिर से इस साउंड को प्रैक्टिस करें। घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें, चेयर पे हो तो चेयर पे ही करें, बैठे हो तो बैठे, घुटनों को इस तरह से पकड़ लें, लीन बैक अ लिटिल
लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हुए छू। फिर से लीन बैक, सांस छोड़ते हुए छू। Once again, shoo. One more time. Lean back, shoo. And now sit back comfortably. Warm up your hands. And हाथों को कल्पना करें कि वो सुंदर सी नीली रोशनी से भरे हुए हाथ किडनीज को टच करेंगे। एंड कल्पना करें कि आपकी किडनीज इस सुंदर ब्लू लाइट से भर रही है। और फिर से किडनीज को देखें बाईं तरफ, फिर दाहिनी किडनी को देखें। एंड प्रैक्टिस द इनर स्माइल। ब्रिंग अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाएं। एंड ग्रीट योर किडनीज एंड अश्योर योर किडनीज दैट you will continue to fill your kidneys with the positive virtues of peace and tranquility. अपनी किडनीज को ये एहसास कराएं, उनसे बोलें कि हम आपको शांति और सौहार्द के वातावरण से भरेंगे और इस सुंदर सी ब्लू लाइट से भरेंगे। Now relax your hands and sit with your eyes closed and feel the effects of this particular sound on your kidneys. आइए आंखें खोल लीजिए। और I would like to invite one more person to kindly read out aloud what I have sent. कौन व्यक्ति पढ़ना चाहेंगे? कोई भी आप में से, जिन्हें भी संजीव खंडेलवाल जी, आप पढ़कर सुनाएं। संजीव जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ जी। अच्छा, नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। कोई और व्यक्ति? जितेंद्र अच्छा, जितेंद्र सैनी जी आप कर लें। हम्म जितेंद्र सैनी जी आप सुन पा रहे हैं तो आप पढ़ लें अनम्यूट करके। अच्छा, दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। एनीवन, मे बी अनुज जी आप पढ़ के सुना दें। होगे तो आपकी आवाज जाने लग जाएगी। Yes, yes, हाँ sure. जी, आप पढ़ लें। हाँ, I'll यस। liver एंड इमोशंस जो लिवर के साथ है इसमें मेंशन एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। वर्च्यूज जो है वो काइंडनेस एंड जेनरोसिटी है। लाइट जो है वो ग्रीन लाइट है और आवाज जो है, साउंड जो है वो है। बिल्कुल, थैंक यू अनुज जी। ओके, आइए थोड़ा लिवर को बेहतर समझने की कोशिश करें। और खासकर जिस जर्नी से आप गुजर रहे हैं एज कैंसर वॉरियर्स, इसको समझना आपके लिए बहुत अहम है। क्योंकि लिवर जो एक ऑर्गन है, उसका लेना देना एंगर और फ्रस्ट्रेशन से है। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि जिंदगी से गाड़ी एकदम सही चल रही होती है, अचानक कोई ऐसी चीज, कैंसर के तरह की या और कोई एलिमेंट अचानक से आ जाती है, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है, लाइफस्टाइल बदल जाती है, जॉब अफेक्टेड हो जाता है, रिश्ते अफेक्टेड हो जाते हैं। तो नेचुरल है कि वन विल गो थ्रू दिस फीलिंग ऑफ एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। गुस्सा आएगा, खीज होगी कि ये क्यों हो गया, वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया, सब कुछ तो सही चल रहा था। तो जो ऑर्गन जो बहुत अफेक्टेड हो जाता है, दैट ऑर्गन इज द लिवर। लिवर इज द ऑर्गन ऑफ एंगर एंड रेज एंड फ्रस्ट्रेशन। तो जो नेगेटिव इमोशंस हैं दैट अफेक्ट द लिवर आर एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा और खीज,
जो वर्च्यूज हैं, पॉजिटिव इमोशंस हैं, वो हैं काइंडनेस एंड जेनरोसिटी। लाइट, काइंडनेस और जेनरोसिटी मतलब दया या प्रेम का भाव सबके प्रति, दैट हैज टू डू विद द लिवर। ग्रीन लाइट इज द लाइट दैट नरिशेस द लिवर। और साउंड इज, जैसे हम एक बच्चे को सुलाने की कोशिश करते हैं ना, या बच्चे को शांत करने की कोशिश करते हैं, वो जो आवाज होती है ना, करते हैं ना, दैट्स द साउंड एसोसिएटेड विथ द लिवर। तो आइए इसको हम प्रैक्टिस करते हैं। सो ब्रिंग, लिवर की पोजीशन होती है जो राइट, आपका जो राइट चेस्ट है उसके ठीक नीचे, रिब केज के राइट जो निपल है उसके ठीक नीचे लिवर होता है। तो अपने दोनों हाथों को यहाँ पे लिवर पे पोजीशन कर लें, रखें, आंखें बंद कर लें और अपने अंदर की आंख से लिवर को देखें, कनेक्ट करें इस ऑर्गन से, और देखें कि क्या मेरे लिवर में गुस्सा, खीज, एंगर, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीज भरी है क्या। उसको एक्यूमुलेट होने दें, उसे निकलने दें, उसका रिसाव होने दें। Feel these heavy or negative emotions of anger and frustration getting accumulated from the liver. Connect करें इन heavy emotions से। Now slowly open your eyes and watch me do this. अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाना है और फिंगर्स को ज्वाइन कर लेना है और हाथों को ऐसे उल्टा कर लेना है। एंड नाउ टिल्ट अ लिटिल बिट टू द लेफ्ट साइड। बाईं तरफ थोड़ा झुकेंगे, बाईं तरफ, दाहिने नहीं, बाईं तरफ झुकेंगे ताकि आपका लिवर थोड़ा स्ट्रेच हो जाए हल्का सा। अगर किसी की भी किसी तरह की सर्जरी हुई हो लिवर के आसपास तो इसको नहीं करें या बहुत केयरफुली करें, ठीक है। तो इस तरह से स्ट्रेच करना है और अपने चिन को थोड़ा सा ऊपर उठाना है और इस लंबी सांस लेनी है और सांस छोड़ते हुए again take a deep breath in, फिर से एक लंबी सांस लें और साउंड की प्रैक्टिस करें। इससे आवाज आएगी आपकी पट से। फिर से लंबी गहरी सांस लें एंड वन लास्ट टाइम। अब धीरे से अपने शरीर को वापस सेंटर में ले आए। जेंटली रिलीज योर हैंड्स एंड फिल योर हैंड्स विथ पॉजिटिव ग्रीन लाइट। एक अच्छी सी हरे रंग की रोशनी से अपने हथेलियों को भरें एंड ब्रिंग इट बैक टू योर लिवर। वापस दाहिने चेस्ट के नीचे अपने लिवर को टच करें, कनेक्ट करें वापस लिवर से विथ योर क्लोज्ड आईज, विथ योर इनर आईज। लुक एट द लिवर, फिलिंग इट विथ पॉजिटिव ग्रीन लाइट। एक सुंदर हरे रंग की रोशनी से अपने लिवर को भरें। और जो पॉजिटिव वर्च्यूज ऑफ काइंडनेस एंड जेनरोसिटी है, यानी दया का भाव, और जेनरोसिटी मतलब संपन्नता का भाव, उससे अपने लिवर को भरें। एंड नाउ गिव अ ब्यूटीफुल बिग स्माइल टू द लिवर। मुस्कुराएं, एक हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे, और अपने लिवर को ग्रीट करें। एंड अश्योर द लिवर दैट यू विल कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ this beautiful organ, fill it with beautiful green light and the positive virtues of kindness and generosity. बहुत अच्छे। हाथों को रिलैक्स कर लें। आप में से किसी को थोड़ी जम्हाई आई? किन्हीं किन्हीं लोगों को, एक दो लोग को जम्हाई आ रही थी, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर इस प्रक्रिया में उबासी आ रही है, जम्हाई आ रही है, यॉर्निंग आ रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। बिकॉज दिस,
ये जो 6 हीलिंग साउंड्स है, इट्स अबाउट द मूवमेंट ऑफ प्राणिक एनर्जी। तो उसकी जब मूवमेंट होती है तो जम्हाई आना एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है। तो बहुत अच्छे। चलिए अगले लंग की बात करते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज द हार्ट, हृदय। सबको मिल गया होगा। राकेश नारंग जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरा इसे पढ़ के सुनाएं। अनम्यूट कर लें। अच्छा, कोई समस्या है तो कोई दिक्कत नहीं। समवन एल्स मे बी। हरिराम सिंह जी, आप पढ़ना चाहेंगे? अच्छा, अनम्यूट करना होगा आपको, आपकी माइक्रोफोन को जितेंद्र ऑन कर सैनी लें। जी ने अनम्यूट करा है सर। अच्छा, जितेंद्र सैनी जी आप पढ़ते हैं, आप पढ़ के सुनाएं। सर अभी लीवर ही आया है इस पे लिखा हुआ। जी क्या आया है? लीवर लीवर ही लिखा हुआ आ रहा है। हार्ट नहीं आया? हार्ट अच्छा, नहीं आ रहा सर। नहीं मेरे ख्याल से आया है। आया है आ ना गया अनुज है, जी? जितेंद्र, यस यस आ गया आ है। गया है जितेंद्र जी। एक बार हाँ, आप चेक करें लिवर फिर के, से। हाँ, चैट पे चेक लिवर करें के जितेंद्र नीचे। जी। हम्म। सर मैं पढ़ के सुनाऊं क्या? जरूर जरूर, हाँ राकेश जी आप पढ़ दें। यस। हार्ट, इमोशंस, impatience and heart rate, virtue, love and joy, light red, हम्म। sound हम्म। ah. जी जी, बहुत अच्छे, थैंक यू राकेश जी, धन्यवाद। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट, दिल, हृदय, जो कि हमारे बाएं चेस्ट में यहाँ पे होता है, थोड़ा नीचे की तरफ, यहाँ पे हार्ट होता है। सो जो नेगेटिव और हैवी इमोशंस हैं कनेक्टेड विद द हार्ट आर इम्पेशंस एंड हेट्रेड। मतलब इम्पेशंस मतलब क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? मतलब जल्दी जल्दी करने की टेंडेंसी। मतलब क्या बोलते हैं इम्पेशंस को हिंदी में? अनुज जी क्या बोलेंगे? घबराहट, इम्पेशंस मतलब धड़फड़ी बोलते हैं ना, हर चीज में हड़बड़ाहट। हड़बड़ाहट एंड हेट्रेड, नफरत, ये नेगेटिव इमोशंस हैं कनेक्टेड विद दिस ऑर्गन हार्ट। जो पॉजिटिव इमोशंस हैं वो है लव एंड जॉय। जब हमारा हृदय स्वस्थ होता है तो हम बड़े लविंग और काइंड होते हैं और जॉयफुल होते हैं, चीयरफुल होते हैं। लाइट एसोसिएटेड विद द हार्ट इज रेड, जैसा हरिराम जी ने जिस रंग की टी शर्ट पहनी है, दैट्स द कलर ऑफ द ऑर्गन हार्ट। इसलिए अक्सर वैलेंटाइन डे में देखते होंगे लाल रंग के वो दिल, टेडी बेयर, चॉकलेट्स वगैरह, अक्सर लाल रंग का एसोसिएशन हार्ट के साथ होता है। साउंड इज हा, ठीक है, हा। नाउ लेट्स प्रैक्टिस इट। तो बटन अपने दबाओगे हाथों तो को, उसकी आवाज जा रही है। हाँ, हाँ जी, कुछ कहा किसी ने? ओके, मे बी ऐसा ही हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए लेट्स प्रैक्टिस द हार्ट। सो अपने हाथों को यहाँ पे रख लें, हार्ट के ऊपर बाईं तरफ हल्का, चेस्ट के हल्के से बाईं तरफ, वेयर द हार्ट इज, यहाँ पे रख लें। क्लोज योर आईज एंड कनेक्ट विद द हार्ट। विथ योर इनर आईज टेक अ लुक एट द हार्ट, और देखें कि क्या मेरे हृदय में जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इम्पेशंस और हेट्रेड, क्या हमने हमारे दिल में घबराहट, हड़बड़ाहट या नफरत भर रखी है क्या? और ऐसी नेगेटिव इमोशंस को अपने दिल से निकलने दें, उन्हें कलेक्ट करें अपनी हथेलियों के पास। फील द heavier emotions of impatience and hatred collecting from your heart. And now open your eyes and watch me do this. आंखों को खोल लें और मुझे देखें इस प्रक्रिया को, साउंड को करते हुए। Now we bring our hands in the center like this and take a deep breath in and expand your hands. Again, bring it back in the center, लंबी सांस।
जितना दूर तक फैला सकें उसे फैलाएं। टेक अ डीप ब्रेथ इन। हाँ। Again, take a deep breath in, expand your hands. And now, warm up your hands again. और अपने हार्ट को टच करें गर्म हाथों से और महसूस करें कि आपका हृदय एक सुंदर सी लाल रोशनी से, रेड कलर से भर रहा है। और ये जो पॉजिटिव वर्च्यूज हैं, लव और जॉय, प्रेम और सौहार्द के अच्छे इमोशंस से आपका हृदय भर रहा है। कनेक्ट विद द हार्ट एंड अपने दिल को देखें और स्माइल करें। Bring a beautiful smile on your face and thank your heart for doing what it does, keeping us alive, keeping us vibrant, keeping us healthy, supplying all our organs with the blood, life-nourishing blood. अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं. Close your eyes and feel the effects of this sound on your heart. चलिए जी, नेक्स्ट ऑर्गन को देखते हैं हम लोग. Ranjita ji, if you can, I would like you to read about the next organ, only if you can. अच्छा, आप तो लगता है ड्राइव कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप प्लीज ड्राइविंग पे फोकस करें. नीता ओझा, हाँ जी, हाँ आप अनम्यूट कर लें. आप पढ़ के जरा सुनाएं, ये जो नेक्स्ट ऑर्गन स्प्लीन है उसके बारे में जो मैंने इमेज भेजी है उसको पढ़ के सुनाएं. आपका नाम, आपका शुभ नाम. अनम्यूट कर लें, माइक्रोफोन ऑन कर लें. अनम्यूट कर लें जरा, या किसी की मदद ले लें, आपके आसपास कोई बच्चा हो उसकी मदद ले लें, अनम्यूट कर लें. आजकल बच्चे लोग हम लोगों से ज्यादा जानते हैं फोन्स और लैपटॉप के बारे में. किसी की मदद ले लें आप हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करना होगा आपको, माइक्रोफोन ऑन करना होगा आपको. देखिए एक माइक्रोफोन का सिंबल हाँ होगा. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू जी. यस जी, पढ़ के सुनाएं प्लीज स्प्लीन के बारे में. क्या क्या बोले सर? अच्छा, आपको चैट बॉक्स में जाना होगा. अगर आप इससे वाकिफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेट इट बी, कोई दिक्कत नहीं, रहने दें. एक, आ, मैं थोड़ा समझ. अच्छा, चैट बॉक्स में है जहां लिखते हैं हम चीजें, वहां पे मैंने एक इमेज भेजी है, एक फोटो भेजी है, उसे देखें. अगर असुविधा है तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दें. और कोई व्यक्ति हैं जो पढ़ पाएंगे इसे? जितेंद्र प्लीन सैनी जी, आप पढ़. प्लीन हाँ, सर. पढ़ें. इमोशन, हम्म, वरी, डाउट, yes. ट्रस्ट एंड हम्म, सिंसियरिटी, हम्म, गोल्ड गोल्डन येलो. वाओ. यस. हु. थैंक यू जितेंद्र जी. ओके, तो अगला जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है स्प्लीन. स्प्लीन एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बारे में हम बहुत कम चर्चा करते हैं, बहुत लोग जानते भी नहीं इसके बारे में. ठीक है, किसी को मालूम है स्प्लीन कहाँ होता है? एनीबडी नोज? किसी को जानकारी है इसकी, स्प्लीन के बारे में? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. स्प्लीन एक छोटा सा ऑर्गन है, लगभग हमारी जो मुट्ठी है ना उससे थोड़ा छोटा सा होता है वो. और वो होता है बाईं तरफ, बायां जो रिब केज होता है ना, वो हार्ट के थोड़ा सा और पीछे की तरफ होता है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे होता है जहां पे आपका रिब केज, बायां जो रिब केज है ना बाएं तरफ, जहां पे बायां रिब केज खत्म हो रहा है, उसके ठीक अंदर स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन होता है, छोटा सा. और स्प्लीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है. वो क्या करता है, वो उस
वो ऑक्सीजनेट करता है, उसमें एक रिजर्वॉयर की तरह होता है स्प्लीन। और जब भी हमें एक्सेस एनर्जी की जरूरत होती है, खासकर एक्सेस ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो स्प्लीन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो अक्सर जो लोग बहुत डाइविंग करते हैं, पानी के अंदर जो लोग गोताखोर होते हैं, उनका स्प्लीन बहुत स्ट्रांग होता है, और अक्सर स्प्लीन उनका ज्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने में सक्षम होता है। तो स्प्लीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, खासकर हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए। और इसकी जो नेगेटिव इमोशंस है वो है वरी एंड डाउट। मतलब जब हमारे जीवन में चिंताएं होती हैं, ठीक है, और जब हम डाउटफुल होते हैं कि भाई ये होगा कि नहीं, ये इसका क्या होगा, जो डाउट की स्थिति होती है ना, संशय संशय की स्थिति होती है, या चिंताएं जब होती हैं, तो हमारा स्प्लीन इफेक्टेड होता है उससे। पॉजिटिव इमोशंस एसोसिएटेड विद स्प्लीन आर ट्रस्ट एंड सिंसियरिटी, भरोसा और सही बर्ताव, सिंसियरिटी। तो वो पॉजिटिव जो इमोशंस हैं वो ओझा जी आप फिर से म्यूट कर लें प्लीज, माइक्रोफोन वाला बटन दबा दें। हाँ जी, थैंक यू। और जो लाइट है दैट इज गोल्डन येलो, लगभग इस तरह का, जैसा ये लैंप जल रहा है, गोल्डन येलो कलर का लाइट, वो है स्प्लीन का जो कलर है वो है। जो साउंड है वो है हु, जैसे हम कहते हैं ना, हु आर यू, हु, हु इज द साउंड एसोसिएटेड विथ स्प्लीन। तो आइए इसकी अब हम प्रैक्टिस करते हैं। हाथों को बाएं रिब केज पे ले जाएं। लिवर से ठीक ऑपोजिट स्प्लीन होता है। लिवर दाहिने तरफ होता है, उसके ठीक उल्टे बाईं तरफ होता है स्प्लीन। तो अपनी हथेलियों को स्प्लीन पर ले जाएं, आंखें बंद कर लें, स्प्लीन से जरा जुड़ाव करें, हेलो बोलें स्प्लीन को, और महसूस करें कि क्या चिंता और संशय, चिंता, वरी, संशय, डाउट, इस तरह के इमोशंस क्या मौजूद हैं, और उन्हें कलेक्ट करें। कल्पना करें कि ये सब सारे जो हैवी इमोशंस हैं, वरी और डाउट के, ये कलेक्ट हो रहे हैं आपके स्प्लीन से, उनमें से निकल रहे हैं। अब आंखों को धीरे से खोल लें और वॉच करें मुझे। हाथों को ऊपर ले आए, फिर से हथेलियों को जोड़कर ऐसे उल्टा कर लें, बाहों को स्ट्रेच कर लें, और इस बार दाहिनी तरफ हम लोग झुकेंगे ताकि स्प्लीन में थोड़ा सा स्ट्रेच आ जाए। और चिन को थोड़ा सा उठाते हुए साउंड की प्रैक्टिस करेंगे, लंबी सांस, हू, हू, लंबी सांस, हू, 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 हू। और अब धीरे से बॉडी को सेंटर में ले आए, हाथों को गर्म कर लें, और वापस स्प्लीन को टच करें अपनी गर्म पाम से, गर्म हाथों से, बाईं तरफ। और कल्पना करें कि आपका स्प्लीन एक गोल्डन येलो, स्वर्णिम रंग से, सोने के रंग से, गोल्डन येलो कलर से आपका स्प्लीन भर रहा है। और जो विधायक इमोशंस है, पॉजिटिव इमोशंस, ट्रस्ट एंड सिंसियरिटी, मतलब भरोसा, एक भरोसे के इमोशन से आपका स्प्लीन भर रहा है। एंड नाउ प्रैक्टिस द इनर स्माइल, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट लाएं, और अपने अंदर की आंखों से स्प्लीन को देखें, उसका धन्यवाद करें कि इतना छोटा ऑर्गन है, लेकिन इसने हमें कितने सुंदर तरीके से, कितने इफेक्टिवली हमें ये सहारा देता रहता है। जब भी एक्सेस एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तब स्प्लीन हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। धन्यवाद करें और भरोसा दें कि हम आगे से भी अपने इस प्यारे से ऑर्गन का ख्याल रखेंगे, और इसे गोल्डन येलो लाइट से भरेंगे, और जो पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ ट्रस्ट एंड सिंसियरिटी हैं, भरोसा
इस क्वालिटी से स्प्लीन को भरेंगे। अब धीरे से आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद करें। चंद्रभान जी, बहुत अच्छी बात है कि आपको जम्हाई आ रही है, इसका मतलब है कि बहुत इफेक्टिवली आपने इस मेथड को किया है। थैंक यू। चलिए जी, आंखें बंद कर लें और फील करें इसके इफेक्ट को अपने स्प्लीन पर। नाउ द लास्ट ऑर्गन इज कॉल्ड ट्रिपल वार्मर। अब धीरे से अपनी आंखें खोल लें और अपने चैट बॉक्स में देखें, मैंने एक और इमेज भेजी है। अनुज जी, पढ़ के थोड़ा सुना दें आप। Yes. Warmer emotions are panic, virtues balance and harmony, light है पर्पल, साउंड है ही। बिल्कुल, थैंक यू। सो ट्रिपल वार्मर जो है वो एक्चुअली किसी एक ऑर्गन का नाम नहीं है, ये एक सिस्टम का नाम है। चाइनीज मेडिसिन में जिसकी ये चीज है, जो चिगोंग है, किगोंग, जो डाओइस्ट ट्रेडिशन से ये जो चीज है, उसमें ट्रिपल वार्मर का मतलब होता है तीन ऐसे सिस्टम। ये एक ऑर्गन नहीं, ये कई ऑर्गन्स का समावेश है इसमें। तो जो पहला वार्मर होता है वो होता है जो हमारा गला है, गले से लेकर जहां पे रिब के यहाँ जहां से ये फैलता है, बाइफरकेट होता है, यहाँ इस एरिया को फर्स्ट वार्मर बोलते हैं, या पहला भाग। ठीक है, गले से लेकर छाती तक यहाँ। और इसमें क्या होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हार्ट होता है ना। तो दिस ये जो एरिया है इसका प्राइमरी फंक्शन है रेस्पिरेशन, सांस लेना। तो ये हो गया पहला वार्मर। सेकंड वार्मर है यहां से, यहाँ जो शिफॉइड प्रोसेस इसको बोलते हैं, यहां से लेकर नेवल तक, नाभि तक, इसको सेकंड वार्मर बोलते हैं चाइनीज मेडिसिन में। और इसका फंक्शन होता है डाइजेशन। यहीं पे आपका पेट, आंतें, स्प्लीन, पैंक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर, जो भी हमारे पाचन तंत्र में जो भी चीज काम आती है, वो सारी चीजें यहाँ पे होती हैं, छाती से लेकर नाभि तक। सो उसका फंक्शन होता है डाइजेशन। जो थर्ड वार्मर होता है वो है नाभि से लेकर पेरिनियम तक, मतलब नाभि से लेकर आपके जननांगों तक का जो एरिया है, उसका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन या प्रजनन। तो ट्रिपल वार्मर का जो सिस्टम है, इसमें हम ये तीनों जो प्राइमरी फंक्शंस हैं ऑफ ब्रीदिंग, डाइजेशन एंड रिप्रोडक्शन, उनका हम ख्याल रखते हैं। और ये जो नेगेटिव इमोशन है वो होता है पैनिक। मतलब अचानक से कोई ऐसी घटना हो गई और पूरा एकदम पैनिक फैल गया, मतलब एकदम हड़बड़ाहट फैल गई, पैनिक। तो उसमें ये जो ट्रिपल वार्मर का के जो सिस्टम्स होते हैं, या तो सारे या एक सिस्टम इफेक्टेड हो सकता है ना। अब जैसे पैनिक मोड में हो तो ऑफ कोर्स हम लोग प्रजनन या रिप्रोडक्शन के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं जब पैनिक की स्थिति है ना। वो हम तभी सोच सकते हैं जब माहौल एकदम शांत हो, स्वाभाविक हो, हेल्दी हो, तब। पैनिक के मोड में नहीं होती ये सब चीजें। या जब पैनिक के मोड में सांस लेने में भी दिक्कत आने लगती है ना। इसलिए हम लोग जब भी घर में कोई भी पैनिक किसी को हो जाता है, पैनिक अटैक, तो हम अक्सर बोलते हैं कि भाई थोड़ा उसको सांस लेने दो, लोगों को आसपास से हटाते हैं, खिड़की खोलते हैं, थोड़ा उसको पीठ से हिलाते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो जाए। तो ये, या डाइजेशन भी इफेक्टेड होता है। जब पैनिक मोड में होते हैं तो हम ना तो भूख लगती है ना ही खाना ठीक से पचता है। तो ये जो ट्रिपल वार्मर है उसका जो हैवी इमोशन है वो है पैनिक। और जो वर्च्यू है, जो पॉजिटिव क्वालिटी है, वो है बैलेंस एंड हार्मनी। मतलब बैलेंस, मतलब जब सब चीजें फंक्शन अच्छे से कर रही हो, स्वस्थ तरीके से, तो वो है उसकी पॉजिटिव क्वालिटी। और जो लाइट है वो है पर्पल लाइट। पर्पल यानी इस कलर की लाइट, लगभग पर्पल कलर, या जैसा ओझा जी ने जो टी शर्ट पहन रखा है, लगभग उस कलर का पर्पल कलर। और कोई पर्पल का एग्जाम्पल, पर्पल यानी बैगनी,
बैगन के कलर का, ये जो है ना पर्पल, ठीक है, ये कलर है पर्पल। और जो लाइट है, लाइट हो गया पर्पल, और जो साउंड है वो है, एक बार प्रैक्टिस करें इसको। ई, ई जो साउंड है ना, लेकिन थोड़ी जोर से उसको सांस को छोड़नी है। दैट्स द साउंड एसोसिएटेड विद दिस ट्रिपल वार्मर सिस्टम। ठीक है, तो इसमें सीधे इसकी प्रैक्टिस में हम लोग को उतरना है। तो आराम से बैठकर पहले हाथों को ऐसे ऊपर ले आए, और लंबी सांस लेते हुए चिन को थोड़ा ऊपर करें, और प्रैक्टिस करें साउंड। और हाथों को धीरे से नीचे ले आए। एक बार मुझे देख लें सब लोग, फिर प्रैक्टिस करें। वॉच मी फर्स्ट। प्रैक्टिस करें राकेश नारंग जी। नाउ कल्पना एक और इसमें जोड़नी है कि ये जो पर्पल कलर की लाइट है, बैगनी कलर की रोशनी, थैंक यू अनुज जी जम्हाई लेने के लिए, इसका मतलब है कि अच्छे से आप कर रहे हैं। अब हमें कल्पना इसमें जोड़नी है कि एक बैगनी कलर की रोशनी, पर्पल कलर की रोशनी से हम नहा रहे हैं, और जैसे जैसे ये साउंड हमारे पूरे ट्रिपल वार्मर सिस्टम को एक पॉजिटिविटी और बैलेंस से भर रहा है। एक बार और। बहुत अच्छे। इसमें एक और कल्पना जोड़नी है, एक और विजुअलाइजेशन वो ये जोड़नी है कि जो बॉडी की टेम्परेचर है वो ऊपर का टेम्परेचर कम हो और नीचे का टेम्परेचर ज्यादा हो। और एक कहावत भी है ना, स्वस्थ हम तब होते हैं जब सिर ठंडा और पैर गर्म, राइट। और अगर पैर ठंडा और सिर गर्म हो तो तबीयत खराब होती है। तो इसमें एक और कल्पना जोड़नी है कि जो टेम्परेचर है वो ऊपर का ठंडा हो और नीचे का टेम्परेचर गर्म हो। आइए इस कल्पना को भी जोड़ें। पर्पल कलर एंड साउंड एंड द विजुअलाइजेशन। ई साउंड प्रैक्टिस करें। बहुत अच्छे। आंखें बंद कर लें और ध्यान की मुद्रा में आराम से बैठ जाएं, और महसूस करें कि इस साउंड का क्या इफेक्ट आपके शरीर और मन पे हुआ है। आंखें बंद कर लें और थोड़ी देर आराम से बैठें। बहुत अच्छे। अब धीरे से आंखें खोल लें। अनुज जी, क्या हमने 1 घंटे का सोचा था, लेकिन क्या हम 5-10 मिनट और ले सकते हैं ताकि इसको समराइज कर लें हम? इज दैट ओके? Yes, yes, we can. हाँ, तो ये प्रक्रिया अभी पूरी हो गई। 6 हीलिंग साउंड्स, जो 6 ऑर्गन सिस्टम्स हैं उसकी हमने साधना कर ली, उनको परगेशन यानी उस पे से जो नेगेटिव इमोशंस है उसे निकाल लिया, और जो पॉजिटिव लाइट और इमोशंस हैं उससे उन्हें भर लिया। तो ये बेसिकली प्रक्रिया है। इसको एक बार समराइज कर लेते हैं, यानी एक बार धीरे से हम लोग हल्के से फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत याद हो जाए सबको। ठीक है, आइए लंग्स का करते हैं।
तो लंग्स के लिए सबसे पहले लंग्स को टच करें, फील करें कि इसमें से जो हैवी इमोशंस हैं ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन वो कलेक्ट हो रही हैं। हाथों को ऊपर ले जाएं, कोहनियों को मोड़ लें, हथेलियों को इस तरह से फैला लें ऊपर, हल्का सा चिन को ऊपर करके जो साउंड है स्नेक वाला स, लंबी सांस, हथेलियों को गर्म कर लें, लंग्स पर ले आए, आंखें बंद कर लें और फील करें कि आपके लंग्स, आपके फेफड़े पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ करेज एंड राइचियसनेस से भर रहे हैं। करेज यानी शौर्य और सही जो कायदा होता है उससे भर रहे हैं, और वाइट लाइट से भर रहे हैं आपके लंग्स, सफेद रोशनी से आपके लंग्स भर रहे हैं। हल्की सी स्माइल। नेक्स्ट, किडनीज। हाथों को किडनीज पर ले आए, पीछे जहां आपकी रिब केज खत्म हो रही है वहां पे है किडनीज। आंखें बंद कर लें, किडनीज को देखें, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। कल्पना करें कि जो हैवी इमोशंस हैं, क्या हैं किडनीज की हैवी इमोशंस? रेफर कर लें एक बार। फियर एंड शॉक, भय, भय और शॉक वहां से कलेक्ट हो रहे हैं। और घुटनों को मोड़ लें और आवाज है छू। पीछे की ओर मुड़े, थोड़ा सा आगे की ओर झुकते हुए, छू। लीन बैक, छू। लीन बैक, देन लीन फॉरवर्ड, छू। वापस आराम से बैठ जाएं, हाथों को गर्म कर लें, फिर से किडनीज को टच करें और कल्पना करें कि एक नीली रोशनी से आपकी किडनीज भर रही हैं। Kidneys are being filled with positive blue light and the positive qualities of peace and tranquility. शांति और सौहार्द से आपकी किडनीज भर रही हैं। एक हल्की सी मुस्कुराहट किडनीज को ग्रीट करें। नेक्स्ट, लिवर। दाहिनी तरफ लिवर है, दाहिने रिब केज के पास, चेस्ट के ठीक नीचे। हाँ, वहां पे लिवर को टच करें, आंखें बंद कर लें, लिवर से कनेक्ट करें और कल्पना करें कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर और फ्रस्ट्रेशन की, गुस्सा और खीज, वो किडनी से निकल रही हैं, वो लिवर से निकल रही हैं, कलेक्ट हो रही हैं। एंड नाउ रेज योर हैंड्स अप, हाथों को ऊपर ले आए, जोड़ लें, ऊपर इस तरह से स्ट्रेच करें, बाईं तरफ हल्का सा झुकें ताकि आपकी लिवर स्ट्रेच हो जाए। एंड द साउंड इज, बच्चे को शांत करवाने वाला श। वापस धीरे से वापस आ जाएं किडनीज के ऊपर, पहले हाथों को गर्म कर लें और लिवर को टच करें। कल्पना करें कि आपका लिवर सुंदर सी ग्रीन रोशनी से भर रहा है, हरे रंग से आपका लिवर भर रहा है। और जो पॉजिटिव क्वालिटीज हैं, काइंडनेस एंड जेनरोसिटी, कंपैशन, काइंडनेस, दया, दया और दिलदारी, जेनरोसिटी, कंजूसी नहीं, दिलदारी से और दया से आपका लिवर भर रहा है। स्माइल टू द लिवर, एक हल्की सी मुस्कुराहट। थैंक यू। नेक्स्ट, हार्ट। हार्ट को टच करें और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, इम्पेशंस, जल्दबाजी और हेट्रेड, नफरत, जल्दबाजी और नफरत आपके दिल से निकल रही है, कलेक्ट हो रही है। और हाथों को सेंटर में ले आए, लंबी सांस, हाँ, हाँ।
हाँ। साउंड करें चंद्रभान जी। हाँ। वापस हार्ट पे आ जाएं, पहले हाथों को गर्म कर लें एंड फील द हार्ट बीइंग फिल्ड विथ लव एंड जॉय एंड रेड कलर। महसूस करें कि आपका हृदय एक सुंदर सी लाल रोशनी से भर रहा है और प्रेम और खुशी से भर रहा है। नेक्स्ट इज स्प्लीन, छोटा सा प्यारा सा ऑर्गन आपकी बाईं रिब केज के नीचे। आंखें बंद कर लें, स्प्लीन से कनेक्ट करें और जो नेगेटिव इमोशंस हैं, चिंता और डाउट की, चिंता और संशय, वो कलेक्ट हो रहे हैं स्प्लीन से। हाथों को ऊपर ले आए, दाहिनी तरफ झुकें, स्ट्रेच करें और द साउंड इज हू। लंबी सांस, हू। लंबी सांस, हू। 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 फिर से वापस हाथों को गर्म करें, स्प्लीन को टच करें और कल्पना करें कि एक गोल्डन येलो लाइट से आपका स्प्लीन भर रहा है और पॉजिटिव जो क्वालिटी है, ट्रस्ट एंड सिंसियरिटी, यानी भरोसा और सही बर्ताव, भरोसा और सिंसियरिटी से आपका स्प्लीन भर रहा है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिपल वार्मर, जो कि ओवरऑल हमारे शरीर को स्वस्थ और बैलेंस रखने के लिए जरूरी है। हाथों को ऊपर ले जाएं, एक पर्पल यानी बैगनी कलर से अपने हाथों को भरें और प्रैक्टिस करें साउंड। कल्पना करें कि बॉडी का टेम्परेचर ऊपर की तरफ ठंडा, नीचे की तरफ गर्म हो रहा है। और हमारा पूरा शरीर, जो तीनों सिस्टम है ट्रिपल वार्मर का, वो बैलेंस और हार्मनी से भर रहा है। ठीक है, अब आंखें बंद कर लें और हम लोग 3 बार ओम मंत्र का उच्चार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद कर लें, लंबी गहरी सांस। ओ ओ ओ ओम शांति शांति शांति। तो इसी के साथ हमारे ये 6 हीलिंग साउंड्स का ये जो लर्निंग सेशन था वो समाप्त हुआ। आई होप आप सब लोग ने इसको अच्छे से समझा है और सच में आप भरोसा मानिए कि इससे जब आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे, और आपने देखा कि ये मुश्किल से 10 मिनट प्रैक्टिस करने की चीज है, सीख लीजिए और इसको 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। और अनुज जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो नोट्स इमेजेस मैंने शेयर की हैं, उन्हें आप इस ग्रुप के साथ शेयर कर दें ताकि सबको इसे याद रखने में आसानी हो जाए। और नाउ वी कैन हैव अ लिटिल क्वेश्चन आंसर सेशन, कोई शेयरिंग सेशन कर सकते हैं अगर किसी को कोई मैं प्रश्न हो।
जी हाँ मैं एक जितेंद्र बात जी। कहना चाहता हूँ जी कि जी हम अब अपनी पीठ थपथपा सकते हैं कि हमने आज अच्छा काम किया जी जी बिल्कुल, बिल्कुल और थपथपाए हैं हम हम। ठीक हो रहे हैं, हम ठीक हो गए हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल पॉजिटिव बिल्कुल रोज हम ये लोग सोचेंगे कि हम ठीक हो गए हैं तो हम ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत सही और वैल्यूएबल बात आपने कही जितेंद्र सैनी जी, कि ये बहुत जरूरी है कि हम लोग इमोशनल वेलबींग पे बहुत ध्यान दें। दवाएं हम्म, अपनी जगह है, हॉस्पिटल इलाज वो तो शारीरिक रूप से सही करने की प्रक्रिया का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, वो तो चलती ही रहेगी, लेकिन अपने आप को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ रखना उतना ही जरूरी है। और इसीलिए ऐसे सेशंस अनुज जी जैसे लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं मेडलामा, ताकि इससे सबका फायदा हो सके। बहुत अच्छे, थैंक यू फॉर दैट रिमाइंडर। यस। और किसी को इस सेशन से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, कोई शेयरिंग हो, या कुछ ऐसे ही आप लोग शेयर करना चाहें कि आपको कैसा महसूस हुआ, तो प्लीज फील फ्री, आप लोग मैंने आराम आर्ट से ऑफ शेयर लिविंग करें। की बेसिक कोर्स भी किया हुआ है जी, सुदर्शन क्रिया भी करता हूँ। जी जी हाँ हाँ बहुत अच्छा है, हाँ बिल्कुल। जी। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। अ, अ, किसी को अगर ये सेशन के बारे में कुछ भी शेयर करना है तो आनंद जी चाह रहे हैं कि कोई अपना अनम्यूट करके शेयर करे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस, या किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो नहीं तो अब वैसे भी हम 12:26 हो रहा है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम इस सेशन को यहाँ पर ही क्लोज कर सकते हैं, या किसी को कुछ शेयर करना है तो वी आर ओपन टू इट। कीर्ति ठीक जी, है। चंद्रभान जी, या कुछ आप बोलना चाहते हैं? संतोष जी, रंजीता जी, ठीक है। हाँ मैंने हम नोटिस धन्य किया था। हाँ चंद्रभान जी भी आपका बहुत धन्यवाद अच्छे से। करना चाहते हैं जी, आपने बहुत अच्छा ज्ञान हमें दिया। थैंक यू जी, थैंक यू। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं भी विद्यार्थी हूँ, और जो भी मैंने सीखा है मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर सका, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मौका दिया मुझे। आई एम रियली ग्रेटफुल, थैंक यू। और मैं नोटिस कर रहा था कि कीर्ति जी आपने तो, जितेंद्र जी बहुत अच्छे से किया, सब लोगों ने, और चंद्रभान जी भी, आप भी, कीर्ति, रोहिला जी, आप लोगों ने भी बहुत शिद्दत से इसको पूरे प्रक्रिया को आपने प्रैक्टिस किया। थैंक यू फॉर दैट। सो आनंद जी, ये जो जी प्रक्रिया हाँ है, क्या जी क्या वैसे हर रोज करनी चाहिए, या इसको हाँ हफ्ते में एक बार करना चाहिए? कैसे, अगर ये ये शेड्यूल में हाँ डालना चाहे तो कैसे कर सकते बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो इसको प्रैक्टिस करने की प्रक्रिया है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको आप दिन में कम से कम 2 बार तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और ये नॉर्मली रात में सोने के पहले करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दिन भर कई तरह की काम में हैं व्यस्त, या इंटरेक्शंस में व्यस्त हैं, या अपनी दिनचर्या में व्यस्त होते हैं, तो कई तरह के हम लोग नेगेटिव चीजें कलेक्ट करते रहते हैं। तो रात में सोने के पहले अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ऑर्गन्स एकदम निर्भर होकर हल्के हो जाएंगे, तो नींद भी अच्छी आएगी, शरीर को बहुत आराम मिलेगा, मन शांत रहेगा। तो डेफिनेटली रात में सोने के पहले इसको एक बार प्रैक्टिस करें, या दिन में जब भी आपको फुर्सत मिलती हो। हाँ, खाने के तुरंत बाद इसको प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। खाने के थोड़ी देर बाद, आधा घंटा हुआ, 1 घंटे के बाद इसको प्रैक्टिस करें, लेकिन खा कर तुरंत इसको प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। तो थोड़ा हल्के लाइट जब रहे पेट में, तब इसको प्रैक्टिस करें, ठीक। तो ये इसको 2 बार कम से कम डेफिनेटली कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज है कि इतनी आसान है कि कहीं भी की जा सकती है। कार में बैठे हुए, कार में कर लिया, पार्क में हो, घर पे हो, कहीं भी, बेड पे भी बैठ कर कर सकते हैं, चेयर पे भी कर सकते हैं। और इसकी मूवमेंट भी इतनी आसान है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट नहीं है, हल्की फुल्की मूवमेंट है, वो भी सब लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। राइट तो राइट, ये है। ठीक है। और अगर कोई ऐसा भी है कि कभी जैसे अगर लंग्स के लिए ही करना है तो सिर्फ लंग्स का कर लिया, या जी जी हाँ, बिल्कुल। हाँ ठीक ये है। जरूरी नहीं है कि ये 6 चीजें एक ही साथ करनी है, नहीं। जैसे आपको महसूस हो कि मैं लंग्स में थोड़ी दिक्कत महसूस हो रही है, या ऐसा फील हो रहा है कि सैड हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, लंग्स का कर लीजिए, है ना। राइट। या लगे कि बहुत गुस्सा आ रहा है, एंगर आ रहा है ना, हार्ट का कर लीजिए, है ना। या लगे कि बहुत थकान हो रही है, फटीग हो रही है, किडनीज का कर लीजिए, ठीक है।
तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि 6 चीजें एक साथ करनी, नहीं, एक ऑर्गन का भी कर लीजिए तो काफी है। ठीक है, तो इस तरह से किया जा गॉट इट। इसको इसको ब्रेक डाउन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। यस, नहीं, ठीक है आनंद जी, आप बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक मैंने तो थैंक काफी यू। लाइक इट वाज रियली हेल्पफुल, एंड पूरी जो प्रक्रिया थी वो जो रिलीज है वो फील हो रहा था। और जी। वही जो आप बोल रहे थे कि गर्म भी फील हो रहा था, और उसके बाद जब हाथ हटा रहे थे तो ठंडा भी फील हो रहा था। तो वो जो प्रक्रिया है पूरे तरीके से आई थिंक एब्जॉर्ब हुई है। थैंक यू सो मच। आपने ऑनलाइन में डेफिनेटली एक ऑनलाइन और ऑफलाइन में फर्क है, बट ऑनलाइन में भी जो प्रिसिशन से आपने ये पूरी चीजें का इंफॉर्मेशन हमें दिया और उसको एक्सपीरियंस भी कराया, उसके लिए धन्यवाद। एंड हमारी बहुत बहुत धन्यवाद कम्युनिटी आपका। कम्युनिटी के लिए आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू जी, फ्रॉम। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक अनुज यू जी। सो मच। वाकई मेरा मेरा भी ये सौभाग्य है, क्योंकि देखिए, ज्ञान तभी तक सार्थक है जब ज्ञान को बांटा जाए, साझा किया जाए, है ना। हाँ कोई भी जी। नॉलेज तिजोरी में रखने वाली चीज नहीं है, वहां सड़ जाती है चीजें। तो कुछ अच्छा है आपके पास तो डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी भावना से मैं आया, और आप वाकई शुक्रगुजार हूँ आपका और इस कम्युनिटी के सारे सदस्यों का, जिन्होंने इतने प्रेम से और इतनी शिद्दत से चीजों को सुना, समझा और उससे साथ मिलकर प्रैक्टिस भी किया। और वाकई मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप सारे लोग, हम सब लोग स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें और खुश रहें। बेसिकली यही भावना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू, आपको मच, थैंक यू, थैंक बहुत यू सो बहुत मच। थैंक यू, धन्यवाद। आप सबका थैंक यू जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वेबिनार में आने के लिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वेबिनार का जो भी फीडबैक है, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका आप सारे पार्ट है, उस पर एक फीडबैक जरूर दीजिए, सो दैट पूरे कम्युनिटी भी देख पाए, समझ पाए कि क्या वेबिनार हो रहा है और किस तरीके से वो वैल्यू ऐड कर पा रहा है आपकी लाइफ में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सबका आज जी, संडे सुबह इस वेबिनार में आने के लिए। धन्यवाद जी थैंक यू आपका जी, भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।